एक आदमी ज़ॉम्बी प्रकोप के पहले ही दिन एक ऑटो रिपेयर शॉप के अंदर छिप गया। पूरी रात वो बाहर की आवाजें सुनता रहा और सुबह होते ही उसने धीरे से रोलिंग शटर की दरार से बाहर झांका। सड़क पर कई ज़ॉम्बी भटक रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन एक गलती उसकी जान ले सकती थी। फिर उसने दूसरी तरफ देखा। करीब 400 मीटर दूर एक दो मंजिला इमारत दिखाई दी। चारों तरफ ऊंची दीवार और आसपास बहुत कम ज़ॉम्बी। ऑटो रिपेयर शॉप में अब ज्यादा पानी नहीं बचा था। उसके बैग में रखे एनर्जी बार्स भी लगभग खत्म हो चुके थे। उसे समझ आ गया अगर यहीं रुका रहा तो धीरे धीरे भूख और प्यास से मर जाएगा। लेकिन वो इमारत शायद उसकी नई उम्मीद थी। दिन का उजाला था, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे बाहर निकला। बारिश के बाद की हवा में गीले डामर और सीमेंट की गंध फैली हुई थी। वो खड़ी गाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ने लगा। सड़क पर जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था, जैसे लोग जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग गए। उसे नहीं पता था उनमें से कोई अभी भी जिंदा है या नहीं। कुछ दूर आगे गाड़ियों की लाइन खत्म हो गई। अब छिपने के लिए कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो सो रहा। आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार से सटकर दौड़ पड़ा। कुछ सेकंड बाद वो सुरक्षित निकल चुका था। अब उसके सामने करीब 2 मीटर ऊंची सीमेंट की दीवार थी। यही उस इमारत की बाहरी सीमा थी। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ गया, जहां आमतौर पर सर्विस एंट्रेंस होता है। किस्मत से दरवाजा खुला हुआ था। वो तुरंत अंदर घुस गया। अंदर का माहौल देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध थी। रिसेप्शन काउंटर बिल्कुल व्यवस्थित था। वेंडिंग मशीन खाने पीने की चीजों से भरी हुई थी। पास ही एक स्विमिंग पूल भी था, जिसका पानी साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद वो बच सकता है। उसने पूरे भवन का निरीक्षण शुरू किया। कुल 4 निकास द्वार थे। उसने बेकार वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह कांच का बना था। दिन के उजाले के लिए तो अच्छा था, लेकिन ज़ॉम्बी प्रकोप में ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी आ गए तो ये दरवाजे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि पहली मंजिल उसकी रक्षा रेखा नहीं होगी। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ एक बड़ी कांच की दीवार थी, जहाँ से पूरी पहली मंजिल साफ दिखाई देती थी। सभी एंट्रेंस, सभी रास्ते, सब कुछ। ये निगरानी के लिए बिल्कुल सही जगह थी। दूसरी मंजिल पर एक ऑफिस भी था। लाइटें अभी तक जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने ऑफिस का फोन उठाया, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। शायद पूरे इलाके का नेटवर्क खत्म हो चुका था। फिर उसकी नजर पास रखी इलेक्ट्रिक केतली पर गई। उसने उसे चालू करके देखा। वो अब भी काम कर रही थी। इसका मतलब बिजली अभी मौजूद थी। कुल मिलाकर ये जगह ऑटो रिपेयर शॉप से कहीं बेहतर थी। उसने फैसला कर लिया अब यही उसका नया ठिकाना होगा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। आगे क्या होगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।